नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपके आलोचना करने वालों को जवाब आपकी सफलता दे। दोस्तों, कुछ ऐसे ही भारत के आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने अपने आलोचकों को चुप करवाया है। दोस्तों, क्या हुआ है? आप लोगों ने शायद ये न्यूज सुना होगा, पहले भी अनाउंसमेंट हो चुका था कि भारत के या फिर आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज पहले आ चुकी थी कि इनको मिलने वाला है, लेकिन अब ऑफिशियली इनको अवार्ड मिल चुका है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी गवर्नर ऑफ द ईयर हैं फॉर 2023 और ये अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स देती है। दोस्तों, भारत में इससे पहले ये अवार्ड श्री रघुराम राजन जी को भी मिल चुका है और जब मिला था तब काफी जोर शोर से इसका अनाउंसमेंट भी किया गया था भारत में मीडिया के द्वारा। और अब कहीं ना कहीं उसी लीग में शक्तिकांत दास जी भी ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, जब रघुराम राजन जी आए थे तो उनको कुछ चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड। अनलाइक दैट, अगर हम शक्तिकांत दास जी को देखें तो इनको जब अपॉइंट किया गया था तो इनको बहुत ट्रोल किया गया था। कारण जानते हैं क्या था? कहा गया था ये तो हिस्ट्री ग्रेजुएट है, ये क्या देश की अर्थव्यवस्था संभालेंगे। और अब देखिए इन्होंने जो किया है वो कहीं ना कहीं आप देखें तो एक मील का पत्थर बन चुका है। तो क्या हुआ था दोस्तों, अब तक आपको बता देता हूं। जब जो क्रिटिसिज्म एंड टॉन्ट्स का दौर शुरू हुआ था, इसमें दोनों साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ना, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी हो गए या फिर कांग्रेस से आने वाले चिदम्बरम जी हो गए, इन सभी ने इनके अपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज किया था और अलग अलग कारण से क्रिटिसाइज किया था। तब कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करते थे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि उर्जित पटेल जी अब जा रहे हैं। जब वो आरबीआई गवर्नर थे इनसे पहले, उनके एग्जिट के साथ आरबीआई जो कि आखिरी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था भारत में, अब ये भी गिर चुका है। दोस्तों, ये तो हो गए पॉलिटिशियन। इसके सिवा बाकी लोगों ने भी सोशल मीडिया में काफी क्रिटिसाइज किया था। यहां आप देख सकते हैं अभिषेक सिंघवी, अशोक स्वैन, इन सभी ने अगर आप देखें तो कहा रघुराम राजन पीएचडी थे मैनेजमेंट में एमआईटी से, वैसे ही उर्जित पटेल एमफिल इकोनॉमिक्स थे, और ये देखिए शक्तिकांत दास जी, ये तो एमए है हिस्ट्री में डीयू से, ये क्या देश की अर्थव्यवस्था संभालेंगे, है ना। वैसे यहां भी देखिए अभिषेक सिंघवी भी कह रहे हैं ही इज एमए हिस्ट्री, है ना, न्यू आरबीआई गवर्नर, ये डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर के प्राइम प्रोटैगनिस्ट थे और कह रहे हैं अब ये एमए हिस्ट्री है, ये परफेक्ट है आरबीआई के गवर्नर पोजीशन के, ऐसे ही तो विकास होगा। ये सारी बातें की जा रही थी। उस वक्त इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं था, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम बोला है और इन सभी आलोचकों के मुंह पर कहीं ना कहीं आप देखें तो इन सभी को शांत करवाया गया है। तो क्या हुआ है आइए आज की क्लास में देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए आपके हम लेकर के आए हैं अग्निपथ, जो कि आपको देता है केवल 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। इस कीमत पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके सिवा टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, साथ साथ हैंड होल्डिंग भी मिलने वाला है। तो मेक श्योर KC10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लें जल्दी से। इसके सिवा इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको जरूर फिलअप कर दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अवार्ड लेके तस्वीर भी खिंचा रहे हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023, गवर्नर ऑफ द ईयर। रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं है इस पिक्चर की, पता नहीं क्यों। बहुत प्रयास किया मैंने अच्छा रेजोल्यूशन वाला फोटो ढूंढने का, लेकिन मुझे यही मिला, मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग जो ये अवार्ड दे रहा है, आपको बता देता हूं, ये एक इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। आप देख सकते हैं अलग अलग समीकरण है सेंट्रल बैंकिंग के, ये सब के सब मैगजीन्स हैं। तो ये इकोनॉमिक जर्नल है जो कि सेंट्रल बैंक्स कहाँ क्या हो रही है, इकोनॉमिक परिस्थिति कहाँ क्या है, वो सबके बारे में जानकारी देती है। अब इस अवार्ड ने रिकॉग्नाइज किया है आरबीआई गवर्नर को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने इन्फ्लेशन मैनेज किया, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को संभाला, कोविड पैंडेमिक में भारत की भागदौड़ देखी, और साथ साथ ग्लोबल टर्मोइल्स ने भारत को जिस प्रकार से शील्ड किया है, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिलता है। इससे पहले इस प्रकार का अवार्ड रघुराम राजन जी को मिला है 2015 के, वो सेंट्रल बैंकर ऑफ द
ईयर जो गवर्नर जो अभी इनको मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर, वो 2015 के लिए रघुराम राजन जी को मिला था। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं ऐसा क्या किया शक्तिकांत दास जी ने। दोस्तों रघुराम राजन जी के बारे में मैंने ढूंढने का प्रयास किया क्या किया है, लेकिन वो जो किया है उन्होंने, वो अब उतना मतलब कहीं ना कहीं वक्त बीत चुका है, लेकिन इन्होंने जो किया इससे आप तुरंत का तुरंत रिलेट कर पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे कि सच में इन्होंने जो किया है, जिस प्रकार से इनकी निंदा हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इन्होंने सच में कमाल का काम किया है। दोस्तों इनको जो अपॉइंट किया गया था वो दिसंबर 2018 में किया गया था। उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट के बस कुछ दिन पहले की बात होती है, कुछ महीने पहले IL&FS भारत में बैंकरप्ट हो जाता है। दोस्तों ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी NBFC में इंक्लूड की जाती थी। पूरी इंडियन इकोनॉमी को लिक्विडिटी क्रंच होता दोस्तों ने महसूस किया एक्चुअल में। 91,000 करोड़ का दोस्तों IL&FS क्राइसिस था, और यहां पे अगर आप देखें तो पूरा भयानक से मैसिव डेट चारों तरफ फैलने लगता है। और ये जो क्राइसिस है ऐसा तो नहीं है एक दिन में हुआ है, इसके पहले जो RBI के गवर्नर हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ऐसा क्राइसिस हुआ, यहां पे दोस्तों IL&FS देख सकते हैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यही कैरी आउट करवा रहा था, मतलब मेन जो फंड सप्लाई करता था वो IL&FS था, और अचानक से इसकी रेटिंग रातों रात गिर जाती है और ये बैंकरप्ट हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, हालांकि उसके बाद जो इस इकोनॉमिक शॉक से भारत गुजरता उसमें इन्होंने, जाहिर सी बात है अकेले नहीं काम कर रहे हैं, पूरी संस्था है, RBI है, तो RBI ने बड़ा अच्छा काम किया जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को उस लिक्विडिटी क्रंच में इंडियन इकोनॉमी को बचाया। इसके सिवा क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं उसके बाद कुछ ही दिनों में IL&FS के बाद आप देखें तो कोऑपरेटिव बैंक में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अचानक से कोलैप्स कर जाते हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक में कई दिनों से इस प्रकार की समस्याएं देखने मिल रही थी, तो इसमें ये रिफॉर्म लाते हैं, और अब अगर आप देखें तो कोऑपरेटिव बैंक इस प्रकार से नहीं गिर रहे, वो रिफॉर्म इनका बहुत बड़ा रिफॉर्म था। इसके सिवा अगर आप देखें तो RBI ने लीडरशिप रोल प्ले किया, इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम्स भारत भर में फैला है। आज के टाइम में आप सभी, मैं भी, आप भी कहीं ना कहीं हम वॉलेट घर पे रखना शुरू कर दिए हैं और फोन से ही UPI के माध्यम से पेमेंट होता है। तो ये रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं इनके गवर्नोरियल टेन्योर में आया है। इसके सिवा पैंडेमिक के दौरान सबसे बड़ी समस्या थी, पैंडेमिक के दौरान कैसे अर्थव्यवस्था संभले, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान एक तरफ सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, दूसरी तरफ लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, राशन देना है, अन्य चीजें प्रोवाइड करनी है, वो सारा खर्चा बढ़ रहा है, सरकार कमा नहीं रही है, और उस बीच में इन्फ्लेशन भी मैनेज करना, इकोनॉमी को संभालना। कोविड के दौरान ये वॉइस ऑफ काम थे, ऐसा खुद अवार्ड देने वाली संस्था ने कहा है, ये वॉइस ऑफ काम थे, और पूरे सेंट्रल बैंक को इन्होंने इस प्रकार से स्टीयर किया कि इकोनॉमिक डिजास्टर से भी बचाया और पॉलिटिकल प्रेशर को भी इन्होंने झेला है, और उस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी जो जहाज है वो सेफली सेल कर पाई है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें जो थी इनकी ये मेजर अचीवमेंट्स थी। इसके सिवा और भी बहुत सारी चीजें की हैं, जो RBI में नए लोग काम करने आ रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी एक स्कूल टाइप बनाया गया है जिसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, और भी बहुत सारी चीजें जो इन्होंने की है, लेकिन दीज वर दी मेजर अचीवमेंट्स। दोस्तों इसके सिवा आपको बता देता हूं, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बार नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और RBI के शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको रिकॉग्नाइज करता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस प्रकार का अचीवमेंट दे रहे हैं कि जो काम किया है उससे पूरी की पूरी सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी, यानी भारत का RBI, US का फेडरल रिजर्व, अन्य देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सभी कुछ सीख सकते हैं, ये एग्जाम्पल बन सकता है। तो इस प्रकार के काम करने पे ये अवार्ड देता है। दोस्तों वैसे सेंट्रल बैंकिंग क्या है, ये इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग एडिशंस हैं जो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। दोस्तों आज की क्लास अगर आपको इंस्पायरिंग लगी हो, कुछ सीखने मिला हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके सिवा CSAT कोर्स है, 2499 रुपए में उपलब्ध है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2999 रुपए में, मेंस टेस्ट सीरीज है 2499 रुपए में, बोध हिंदी बैच लेकर के आए 7999 रुपए में। दोस्तों आप हमारी टीम देख सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। इसके सिवा पर्सपेक्टिव सीरीज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।